जैसे करना चाहिए वैसे किया। मुझे लगता है कि वैसी विधि तो किसी किसी जैन को भी नहीं आती होगी। फिर पाटीदार पटेल परिवार के कुछ लोगों ने अपने हिसाब से, अरे सबके भीतर भगवान बैठा है और सब धर्म और तत्व को समझते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारे ही मैले विचार दूसरे को भी प्रभावित कर देते हैं। माताओं, गर्भ कल्याणक के दिन एक बात बहुत बार आपने सुनी कि हमारा देश गर्भ कल्याणक मनाने वाला देश है, गर्भपात कराने वाला देश नहीं है। कैसे भी संतान है, बेटा है कि बेटी है, उसे जन्म लेने दो। आप कहोगे जनसंख्या बहुत बढ़ गई, जनसंख्या बहुत बढ़ गई, यही बात तुम्हारी मां सोच लेती, बेटी नहीं चाहिए, यही बात तुम्हारी मां सोच लेती, तुम्हारी मां सोच लेती तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होती। एक आदमी कुंवारा रहता है, तुम्हारी मां सोच लेती तो एक ही आदमी कुंवारा रहता, हो सकता है उसके लिए भी कोई दूसरी कहीं पैदा हो जाती और 2-4 बच्चे पैदा ना होते, ज्यादा से ज्यादा इतना नुकसान होता। फिर भी तुम्हारा तो इतना नुकसान होता कि आज यहां जो बैठे हो यहां नहीं बैठे होते, धर्म नहीं कर रहे होते, पता नहीं फिर कौन सी दुर्गति में कहां क्या खाते फिर रहे होते, बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन यही बात लक्ष्मीबाई की मां ने सोची होती, यही बात महात्मा गांधी की मां ने सोची होती, और यही बात नरेंद्र मोदी की मां ने सोची होती। हम गांधीनगर गए थे, उनके बेटे के बुलावे पर उनके घर भी गए। पंकज भाई ने बताया कि मेरी मां ने एक सभा में आए थे, बराबर सब बताया पंकज मोदी ने कि मेरी मां ने बर्तन धो धो करके भी हम बच्चों का पालन किया। नरेंद्र भाई के मन में जो अहिंसा है, जो शाकाहार है, उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे घर के सामने ही अंबालाल जैन का परिवार था, और जब हम लोगों के घर में भोजन नहीं मिलता था, नहीं बन पाता था, देर हो जाती थी, तो वो हमें कुछ ना कुछ खिला देते थे, और वो संस्कार ऐसे बन गए कि आज हम लोग बहुत अच्छे से शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते। और इतना विकास करके व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया। और वही मां सोच लेती कि 2 बच्चे तो हो गए, अब तीसरा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ठीक है, लेकिन उसके लिए एक ब्रह्मचर्य अणुव्रत की व्यवस्था है। बच्चा नहीं चाहिए तो उसके लिए दूसरे संयम के तरीके हैं, पेट में मारने का तो कोई तरीका नहीं है। माताओं, एक बात ध्यान रखो, हम जो बोलते हैं उसका ही असर नहीं पड़ता है, हम जो सोचते हैं उसका भी असर पड़ता है। अभी आपने छोटा सा नाटक देखा, इंद्राणी ने यूं आंख बंद की और यूं हाथ पर मायामयी बालक आ गया। उसने बोला क्या? उसने कुछ बनाया क्या? कुछ नहीं किया, सोचा। ये तो नाटक था, लेकिन असल में जब ऐसा होता है, ये भी असल की नकल ही है, इसलिए हम इसकी तौहीनी तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, सम्मान से ही देखते हैं। लेकिन फिर भी असल इंद्राणी हो और यूं करती है और यूं विचार करती है, और एक नया सुंदर बालक उसके हाथ में होता है, कैसे हुआ? सोचा, उसकी विद्या, उसकी रिद्धि, उसकी माया। और जब सोचने से उनके हाथ में बालक आ सकता है, भोजन आ सकता है, चमत्कार हो सकता है, जब उनके सोचने से इतना हो सकता है तो हमारे सोचने से कुछ तो होता होगा। बोलो, कुछ नहीं होता होगा? कुछ तो होता होगा, होता ही है। क्यों जी? होता ही है। संकल्प कल्प वृक्ष, संकल्प कल्प वृक्ष है, विचार कल्प वृक्ष है। भाव एद वेद विज्ञान मिद मच्छिन्न धार्या यावत तावत पराचित्ता ज्ञानम ज्ञान प्रतिष्ठितम। महिलाओं के बीच में एक आदमी क्या कर रहा है? वो कहीं महिला तो नहीं है, तो फिर उसकी जरूरत क्या वहां पर?
माताएं आपो आप व्यवस्था बना लेंगी, उनने पहले ही व्यवस्था बनाई है। अरे भाई, पैदा ही उनने किया है, इसलिए उनको करने दो, समझो। हमने एक अध्यात्म का श्लोक आपके सामने रखा है, शायद ध्यान में आया होगा जिन लोगों ने समयसार कलश का, समयसार जी का स्वाध्याय सुना है, किया है। भावेद विद विज्ञानो, आप कहोगे आपका विषय बदल गया है। विषय नहीं बदल गया है, चूंकि हम एकदम लौकिक से अध्यात्म पर आ गए हैं। फिर भी एक उदाहरण है कि आचार्य अमरचंद्र स्वामी कहते हैं कि भावेद वेद विज्ञानो मिद मच्छिन्न धार्या यावत तावत पराच्युता ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठितम। वो ज्ञानी तब तक वेद विज्ञान की भावना भाओ, कब तक? जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए, पुद्गल पुद्गल में प्रतिष्ठित ना हो जाए। जब मैं ज्ञान ज्ञान स्वभाव में स्थित ना हो जाऊं, तब तक वेद विज्ञान की भावना भाव। इसका मतलब है कि भाने का, सोचने का इतना गजब का असर हो सकता है कि आत्मा अलग और पुद्गल अलग हो सकता है। जब इतना गजब का असर हो सकता है, इतनी जोरदार केमिस्ट्री बनती है, तब हम जो कुछ सोचते हैं उसका कुछ ना कुछ असर तो होता होगा। और आप कान खोल के सुन लो, जो लोग ये सोचना चालू करते हैं ना, पेट में बच्चा आया है कि बच्ची, मतलब तुमने क्या सोचना चालू किया? क्या सोचना चालू किया? तुमने भेदभाव करना चालू किया। क्या जरूरत थी कि बच्चा आया है कि बच्ची, मतलब तुम चाहे थे क्या? 100 में एक व्यक्ति, एक माँ ऐसी होगी जो ये चाहे कि बेटी आ जाए। इसका मतलब तुम्हारी सोचनों से भेदभाव चालू हुआ। और तुम समझ रहे हो कि पेट के गोले को कुछ पता नहीं है। अरे 2 इंद्री कीड़ा भी इतना संवेदनशील होता है कि धूप लगती है तो छाया चाहता है, और ठंड लगती है तो धूप चाहता है। पेड़ पौधे भी इतने संवेदनशील होते हैं कि खूब धूप होती है तो बेचारे दुबक के खड़े रहते हैं, हवा चलती है तो भी हिलने की कोशिश नहीं करते, कैसे भी बचो। फिर वो तो पंचेंद्रिय जीव है। 1 दिन का, 2 दिन का, 7 दिन का, महीने, 3 महीने, 5 महीने, बोले 5 महीने तक तो उसमें जीव ही नहीं रहता। कौन से पंडित ने सिखा दिया? पेट में जैसे ही गर्भ स्थित हुआ, गर्भ में जैसे ही जीव आया, तभी उसका विकास होता है। और पहले समय से लेकर के वह जीव उसमें आ गया, पहले समय से। आचार्य वीरसेन स्वामी तो धवला में यहां तक कहते हैं, अंतर मुहूर्त में मरा हुआ पेट का गोला। अंतर मुहूर्त माने आधे घंटे, घंटे भर के भीतर अगर वह गोला खत्म हो गया, वह कलल खत्म हो गया, तो वह भी ऐसे परिणामों से मरता है कि अच्छे परिणाम हो तो स्वर्ग में जा सकता है, खोटे परिणाम हो तो नरक में जा सकता है। कौन? सुनने की बात तो सबके लिए है। किसकी बात कही हमने? साल भर के बच्चे की बात नहीं कही है, पेट के बाहर आए हुए बच्चे की बात नहीं कही है। माइक पूरे गांव में लगे, सारा गांव सुन रहा है और चैनल के माध्यम से दुनिया सुन रही है। अगर किसी को इससे अलग मालूम हो तो बताना। पेट के गोले की बात कर रहे हैं। पेट का गोला का मतलब है कि अभी वो गोला ही है। भगवती आराधना में लिखा है और आयुर्वेद के ग्रंथ कहते हैं कि जब माता पिता का मिलन होता है और उसके बाद पेट में कोई संयोग बनता है तो पहली बार वो गोला गोला कलल कलल बनता है, मिक्स होता है रज वीर्य, और उसके बाद उसका एक गोला बनता है। अगर वो गोला भी मर गया ना, घंटे 2 घंटे 2-4 दिन का, 8-15 दिन का, तो मर के स्वर्ग भी जा सकता है। कभी धोखे से, माँ को पता ही नहीं है, जोर का हाथ लगा, जोर की चोट लगी या उसकी आयु पूरी हो गई, पता ही नहीं पड़ा माँ को तो क्या हुआ और वहां कितने आए और कितने चले गए। ध्यान से सुनना। तुम्हें अपने मानव पर्याय की कीमत मालूम ना पड़ती हो तो मालूम करो। हमारी माँ से हम जन्मे सौभाग्य है और धन्य उस माँ को कि उसने हमें इस लायक बनाया कि हम जन्म सकें और बाद में इस लायक बना कि यहां बैठ सकें। लेकिन
उस माँ के पेट में हमारे जैसे पता नहीं पहले कितने आके चले गए। घंटे 2-4 घंटे के गर्भ का तो उसे भी पता नहीं पड़ता, महीने 15 दिन के गर्भ का तो उसे भी पता नहीं पड़ता। समझ रहे हैं आप लोग बात को? थोड़ा सा विज्ञान है इसमें, थोड़ा सा धर्म है, लेकिन ये समाज के लिए समझने की बात। जिसका पता भी नहीं पड़ा ऐसा जीव आके चला भी गया, किसका शोक मनाएं और किसका सूतक मनाएं। सौभाग्यशाली है कि जन्म हुआ। भेदभाव चालू मत करो। महीने 1.5 महीने बाद मालूम पड़ा कि घर में कुछ तो है। क्या है? बेटा है कि बेटी है? तुमने यहां से भेदभाव चालू किया। और वह छोटा सा जो गोला है ना पेट का, महीने 2 महीने का, वो संवेदनशील होता है और तुम जो सोच रहे हो वो पकड़ रहा है। कल एक छोटा सा उदाहरण पढ़ा था। एक सांप फिनाइल जैसी चीज निगल गया, मरणासन हो गया। एक ऑफिसर को मालूम पड़ा, उसने जीव जंतु प्रेमी था तो मर तो रहा ही है, उसने उसको बचाने की कोशिश की। जूस पीने वाली स्ट्रा से सांप के मुंह में पानी डाला, पानी इतना भरा कि अंदर तक चला गया। बाद में दबा दबा के उसने पानी निकाला तो जहर भी बाहर निकल गया। कौन सा जहर? जो पी करके मरने वाला था। सांप की जहर से खतरनाक फिनाइल वगैरह होते हैं। पी मत लेना और पिला मत देना। उसने उसको ठीक कर दिया। लोगों ने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा? उस डॉक्टर ने कहा कि डर की क्या बात है, जैसे मेरे प्राण जैसे इसके प्राण, और जानवर भी क्यों ना हो, गुड टच बैड टच वो भी समझता है। हम किस ढंग से उसको छू रहे, किस ढंग से हम उसको पकड़ रहे, उसे भी मालूम पड़ता है। और उसे कुछ अंदाज लगा कि मैं गलत नियत से नहीं पकड़ रहा हूं, इसलिए उसने मेरा सहयोग किया। मैंने जैसी कोशिश की उसने वैसे एक्शन किया और इसलिए उसका जहर बाहर निकल गया और वो ठीक हो गए। सांप, तुम्हारे भाव का प्रभाव सांप पर भी पड़ा तो फिर पेट में रहा होगा बेटा तो तुम्हारा खुद का बेटा है, बेटी तुम्हारी है। भावों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? बाद में जब जन्म लेते हैं, बस जब तुम्हारे साथ भेदभाव करते हैं, फिर तुम कहते हो कि बेटी मुझे कुछ नहीं मानती है। फिर तुम कहते हो दूसरा वाला बेटा तो मुझे कुछ गिनता ही नहीं है। फिर कहते हो कि ये बेटा जो है ना अपने पिता के लिए तो सब कुछ लाता है, मेरे को कभी खाने को भी नहीं पूछता है। क्यों? भेदभाव के बीज किसने डाले? बोलो। भेदभाव के बीज डालने वाले दुनिया में बहुत हैं, और ना समझ हो तो भेदभाव के बीज तो मां ही डालना चालू कर देती है। औरों की क्या बात करना। मालूम करो पेट में क्या है। हमारे पास एक सज्जन आए, कहने लगे महाराज 2 बेटियां हो गई, अब आशीर्वाद दे दो। की बात के लिए आशीर्वाद चाहिए? इनको राखी बांधने वाला कोई तो चाहिए। हमने कहा नियत खराब मत करो। सहज भाव से जो श्रावकापना है उस श्रावक धर्म का पालन करो। कुछ ब्रह्मचर्य आदि व्रत का पालन करो, फिर जो योग्य होगा, जो भाग्य में होगा, वो संतान तुमको प्राप्त हो जाएगी। तुम अभी से ऐसा मन क्यों बना रहे? और ऐसा मन भी बनाते हो तो बनाओ, लेकिन कभी अगर गर्भ में बेटी आई तो उसके साथ अन्याय करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना दूसरे भाव में बदला लेते हैं जीव। उसी भाव में एक उदाहरण सुनाते हैं, हमें इसका पूरा मालूम है, लेकिन आपको एक रूपक के रूप में सुनाएं। हमने एक दीक्षा दी, आज अच्छे से हैं, माता जी हैं, प्रभावना करते, लेकिन उनका और उनकी माँ से बिल्कुल नहीं जमता।
उनके घर से माँ आ भी जाए तो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा प्रेम व्यवहार नहीं होता। हमें मालूम पड़ा एक कि माँ बेटी में जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा तो है, लेकिन प्रेम नहीं है, आत्मीयता नहीं है, बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है। क्यों? मालूम पड़ा, बोले कभी ऐसा हुआ था कि इनकी एक बेटी ने जन्म लिया, फिर जब दूसरी बेटी जन्म में आई तो मन में आया अबॉर्शन कराना चाहिए। इस दुनिया में बच्चों का पालन करना बड़ा कठिन है, और फिर बेटी, एक ही बेटी बहुत है, दूसरी नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने सिखा भी दिया, थोड़ा मन में भी आ गया कि ठीक है एक ही बहुत है। भाव इतने बिगड़े कि डॉक्टर के पास भी पहुंच गए। लेडीज डॉक्टर थी, उसने कहा कि ये बात ठीक नहीं है, चूंकि मेरा काम ये है और मेरी कमाई भी ये है, मैं लेकिन आपको एक सलाह देती हूँ कि इसकी रक्षा करो। पता नहीं कौन सा जीव है और क्या भाग लेके आया है, एक ही तो बेटी है और कोई लंगड़ी लूली भी नहीं है, स्वस्थ है, दूसरी और हो जाएगी। अपने भाग्य से जो करेगी सो करेगी, जैसे पलेगी सो पलेगी। बोली माँ को ये बात थोड़ी समझ में आई कि ठीक है, और उनने थोड़ा विचार किया। विचार क्या किया, पूरा दिमाग ही चेंज हो गया कि नहीं, पेट में चाहे बेटी हो चाहे बेटा, और बेटी है तो भी मैं इसका पालन करूंगी, इसे जन्म दूंगी, इसको बड़ा करूंगी।